दोस्तों सर्दियों के दिन थे। एक युवक रात के 11 बजे बहुत मुसीबत में था। वह कई लोगों से मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। फिर वह एक मकान का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है, कौन है? वह कहता है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? महिला कहती है, नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप जो भी हैं आप यहाँ से चले जाइए। वह कहता है, प्लीज़ आप एक बार दरवाज़ा खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वह गिड़गिड़ाता है और अंत में वह महिला उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। फिर वह देखती है कि वास्तव में यह युवक बहुत मुसीबत में था। वह कहती है, क्या चाहिए? वह कहता है, क्या मैं एक रात यहाँ पर गुजार सकता हूँ? महिला कहती है, हरगिज़ नहीं, मुझे आपको ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह कहता है, मैं आपके दरवाजे के बाहर ही रुक सकता हूँ, यहीं पर मुझे रहने दीजिए। वह कहती है, कोई बात नहीं, रह सकते हो। दोस्तों वह वहीं पर रुक जाता है, लेकिन सुबह होते होते जो भी कुछ होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों यह कहानी झारखंड के खूंटी जिले की है। यह आदिवासी जिला होता है और यह बहुत पिछड़ा इलाका होता है। एक युवक जिसका नाम रतन था, वह अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। उसकी बहन ने उसे मोटरसाइकिल देने के लिए कहा था, तो बस पकड़कर वह अपनी बहन के घर जाता है। वहाँ पर उसकी बहन उसे एक राजदूत मोटरसाइकिल देती है और कहती है, तेरे जीजा एक साल बाद ही आएंगे, मुंबई गए हैं और तब तक यह बाइक यहाँ पर पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, तू ही ले जाए इसको, चला, और जब वह आएंगे तो लाकर दे जाना। अब यह युवक खुशी खुशी उस बाइक को लेकर चल पड़ता है। उसके हाथ में बाइक थी तो उसे ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका घर वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर था। सोचता है 1 घंटे 1.5 घंटे में ही पहुँच जाऊँगा, इसलिए यह रात के 8 बजे वहाँ से निकलता है। लेकिन जैसे ही वह 10 किलोमीटर पहुँचता है उसकी बाइक पंचर हो जाती है। वह थोड़ी दूर जाकर एक पंचर बनवा आता है और वहाँ पर पता चलता है कि उसका ट्यूब खराब हो चुका है। फिर उसके पास जो भी पैसे थे वो सारे पैसे उस ट्यूब में लगा देता है। इससे पहले उसने उसमें तेल भरवाया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद फिर वह बाइक लेकर चलता है। वह सोचता है, भगवान रास्ते में फिर कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जेब में 1 रुपया भी नहीं है और वह किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों जिसका डर था उस लड़के के साथ वही होता है। उसकी बाइक आगे जाकर फिर पंचर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से वह बाइक खड़ी थी और पुरानी हो चुकी थी। और जब फिर वह पंचर हो जाती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। रात के 10 बज जाते हैं। अब वह लोगों से मदद मांगता है, भैया मुझे एक साइकिल दे दीजिए और मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी रहेगी, मैं सुबह आकर आपकी साइकिल देकर बाइक ले जाऊँगा। लेकिन लोग सोचते हैं कहीं यह साइकिल लेकर चला गया तो बाइक का क्या करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में बाइक वगैरह किसी के पास नहीं होती थी। दोस्तों यह सन 2001 की बात है। अब उस युवक को कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। फिलहाल वह आगे चलते चलते किसी तरीके से 2-4 लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी मदद देने को तैयार नहीं होता। फिर जब दुकानें बंद हो जाती है और मार्केट बंद हो जाता है, अब वह सोचता है कि कहीं इसको खड़ी करके मैं बस से भी चला जाऊं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर बस भी बंद हो जाती है। उसके बाद कोई साधन नहीं है, कोई सवारी नहीं है। जब वह पैदल चलते चलते 2-3 किलोमीटर जाता है तो आगे एकदम सुनसान रास्ता आ जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। अब वह पूरी तरह से परेशान हो चुका था, वह थक गया था, कहीं कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और हवाएं चल रही थी। अब वह परेशान हो जाता है। फिर उसे बहुत दूर देखने के बाद एक मकान दिखता है। एक कमरे का मकान होता है। वहाँ जाकर अपनी राजदूत बाइक को खड़ी कर देता है और उसके बाद वहीं पर घर के सामने थोड़ी आग जल रही थी, वहीं पर बैठ जाता है। आग में थोड़ी सी गर्मी थी तो वह सेकने लगता है। जब थोड़ा बहुत उसे राहत मिलती है तो वह दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है कि चलो इसको खटखटाता हूँ। अंदर से किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है। फिर वह डर जाता है कि पता नहीं कोई अभी बुरा मान जाए और मुझे यहाँ से हटना पड़े। लेकिन दोस्तों वह इतना परेशान होता है, उसे इतनी ठंडी लग रही थी कि बहुत सोच समझकर वह दरवाजे को खटखटाता है। वह अंदर से 2-3 बार खटखटाता है
तो एक महिला की आवाज़ आती है, वह कहती है कौन है। वो कहता है मुझे मदद की ज़रूरत है, क्या आपके घर में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। अंदर से वह कहती है नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। आप जो भी हैं इतने रात को यहाँ पर किस लिए हैं, आप यहाँ से चले जाइए। वह कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए, मैं इतने रात को कहाँ जाऊँ। इसलिए उससे हर हाल में लग रहा था। वह कहता है प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, एक बार आप दरवाज़ा खोल दीजिए। तो कहती है आपके साथ और कौन है। वह कहता है मैं अकेला हूँ, अगर कोई और होता तो मुझे मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। फिर वही पूछती है नाम क्या है तुम्हारा। वह बताता है मेरा नाम रतन है। वह चौंक जाती है, बोलती है क्या बोलते हो। वह कहता है हाँ मेरा नाम रतन है। अब दोस्तों वह दरवाज़ा खोलती है और थोड़ा सा देखती है कि वह अकेला है या कोई और है। फिलहाल वह अकेला ही था। उसके बाद वह निकलती है और कहती है बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। वह कहता है देखिए मेरी हालत देखिए, मैं बहुत ठंड से परेशान हूँ। वह अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे चला, कैसे बाइक पंचर हो गई, कैसे लोगों ने उसकी मदद नहीं की और फिर कैसे वह यहाँ तक आया है। फिर वह सोचने समझने लगती है। रतन कहता है क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। वह कहती है मेरे पास आपको ठहराने की व्यवस्था नहीं है, आप कहाँ रुकोगे। तो रतन कहता है मैं यहीं बाहर आग जलाकर बैठ जाऊंगा, बस मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए, मैं अपनी रात काट लूँगा। कहती है ठीक है बैठ जाओ। दोस्तों वह एक बोरी लेकर आती है, कुछ लकड़ियाँ लाती है, एक माचिस देती है और कहती है लो आग जला लो और इसी बोरे पर बैठ जाओ। अब दोस्तों वह आग जला लेता है और बोरे पर बैठ जाता है और वह महिला अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वह दरवाज़ा बंद कर लेती है और रतन आग जलाकर अपनी रात काटने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर में वह फिर उसके लिए खाना लेकर आती है, कहती है तो कुछ खा लो। अब वह देखता है और कहता है क्यों परेशान हो रही हैं आप मेरे लिए, मैंने तो आपको परेशान कर दिया है। वह कहती है परेशानी की क्या बात है, मुझसे ज़्यादा तो तुम परेशान हो, अब मेरे दरवाजे पर बैठे हो, पता नहीं खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। वह कहती है खाना खा लो। रतन कहता है आपको इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महिला हंसकर कहती है कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। वह चुपचाप खाने लगता है। कुछ समय बाद वह महिला फिर बाहर आती है और रतन से कहती है क्या तुमने खा लिया। रतन कहता है हाँ मैंने खा लिया, धन्यवाद बोलता है। फिर वह कहती है मेरे पास कुछ कंबल भी हैं, तुम उन्हें ले लो, यह ठंड से बचाने में मदद करेंगे। रतन उन कंबलों को लेकर बहुत खुश होता है और कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। महिला मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, बस तुम आराम करो और सुबह अपनी बाइक लेकर चल देना। अगली सुबह रतन उठता है और देखता है कि सुबह की पहली किरणें फैली हुई है। वह अपनी बाइक की तरफ जाता है, उसे ठीक से जाँचता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। बाइक अभी भी पंचर थी, लेकिन रतन उसे धकेल कर दुकान तक ले जाता है। वहाँ पर एक पंचर बनाने वाला उसकी मदद करता है। कुछ समय बाद उसकी बाइक फिर से चलने लायक हो जाती है। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बहन सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है तुमने उस महिला का धन्यवाद किया। रतन कहता है मैं तो उनके दरवाजे पर जाकर उनके लिए एक बार फिर से धन्यवाद कहने जा रहा हूँ। फिर से उसी स्थान पर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस घर में कोई नहीं था। वह सोचता है शायद वह कहीं बाहर गई है। वह उस जगह पर थोड़ी देर रुकता है और वहाँ की कुछ यादों को संजोता है। उस महिला की दयालुता और मदद को याद करते हुए वह मन ही मन सोचता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम खुद परेशानी में होते हैं तो हमें किसी के दया और सहारा बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों यह कहानी अब ख़त्म होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत की मदद हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं और अपना नाम बताइए, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए कि मैं आपको अगले वीडियो में आपका नाम मैं बोल सकूं। धन्यवाद।